राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। दशा माता की कहानियों के सिलसिले में आज हम सुनेंगे बेशकीमती मोतियों की माला की दशा माता की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी। उसको दशा माता का इष्ट था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे पे कुछ मांगने आता था उसे वह ज़रूर देती थी। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती। जो आटा मांगता उसे आटा देती, जो अन्न मांगता था उसे वो अन्न देती थी। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता ने विचार कर देखा कि देखूं तो सही ये कितने सत पे चलती है। तो दशा माता एक हंस का रूप धरकर उसके घर पधारी और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगी। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले, वो हंस ने नहीं खाए। मक्की के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। ब्राह्मणी ने ज्वार के दाने डाले तो वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोल कर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। तब तो फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे वो देकर दुकान से मोती लेकर आई और हंस को मोती चुगाए। और हंस तो मोती चुग कर चला गया। दूसरे दिन जब हंस तो आकर बोले कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखे ही रहे। तो फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। हंस मोती चुग कर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापस आया तो ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब मैं मोती कहाँ से लाऊंगी। फिर ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। उस दिन ब्राह्मणी को नींद भी नहीं आई कि कल जब हंस आएगा तो मोती कहाँ से लाऊंगी। चौथा दिन होते ही हंस तो आ गया। फिर ब्राह्मणी अपनी बेटी को सेठ की या नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल से मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को चुगाए। रात को ब्राह्मणी सोचती है कि कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया। तो ब्राह्मणी बोलती है कि हम सवेरा होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते हैं। वो लोग अंधेरे में ही निकलने लगे। उस समय पीपल परमेश्वर तो झड़ने लगे और नीचे गिरे हुए सारे पत्ते तो बेशकीमती मोती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, जरा दीपक तो लाना, देखते हैं क्या चुभ रहा है। फिर वो क्या देखते हैं कि आंगन में मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती समेट कर अपने पास रख लिए और बोली कि बस सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका देती हूँ। और सेठ जी को जाकर बोलती है कि आपका ब्याज समय सब उधार चुका दिया है। दशा माता जी की कृपा से ब्राह्मणी का सारा दारिद्र्य दूर हो गया और उसके सब आनंद हो गया। सेठ की लड़की ने उन बेशकीमती मोतियों की माला बनवा कर पहन ली। सेठ की लड़की की राजा के लड़के से दोस्ती थी। राजकुमारी ने बोला कि ऐसे बेशकीमती और सुंदर मोती तेरे पास कहाँ से आए। सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए। राजा ने सेठ को अपने राजमहल में बुलवाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए। तो वह बोला कि मेरे पास तो एक ब्राह्मणी देकर गई थी। 3 दिन तक तो वह उधार पे मुझसे मोती ले गई और चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशकीमती मोती देकर गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलवाया गया और उससे पूछा कि ऐसे मोती कहाँ से लाए। तो ब्राह्मणी ने हंस वाली सारी बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो पीपल परमेश्वर की कृपा हुई। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इसके घर से पीपल का पेड़ लेकर आओ। ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो नहीं निकला, बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, उसको वहीं रहने दो। जय दशा माता की। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे पीपल परमेश्वर उस ब्राह्मणी पे टोटमान हुए वैसे सब पर हुए, जैसी कृपा उस पर करी वैसी सब पर करें। जय दशा माता की। आइए अब सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। एक बूढ़ी माई थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह सब क्या कर रही हो। तो औरतें बोली
कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन आता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? तो बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे लेकर आई? तो बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सास ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब तो मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मुझसे दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी वाला दाम मांगती है, मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाई। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर उसे कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सी उचिती थी, तुम धन की भूखी सी थी। ये पतवारी माँ, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। जय पतवारी माता की। तो ये थी आज की कहानी। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बूढ़ी माई तुलसी माता को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया है जो रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सारी बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बूढ़ी माई से कह देना। बाद में बूढ़ी माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को लेकर जाने लगी तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और उन्होंने कहा कि मैं कान में बूढ़ी माई की एक बात कहूँगा तो बूढ़ी माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय तुलसी माता की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक से ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।